करें भैया। तो राग और द्वेष ये दो जीवन में अगर परमात्मा के निकट चले गए तो फिर बिहारी जी तो पीछे ही खड़े हैं भैया। तो आचरण ऐसा हो और उच्चारण हमने कहा कि हम तो खूब जोर से चिल्लाए कि ओम। अच्छा, कौआ जैसी बात, आवाज कैसी? कौआ जैसी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा कोई, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो। कैसी वाणी बोलिए, बड़े प्यार से, बड़े पुचकार से। देखो भैया, एक बात और कह दें कि संसार में कोई बड़ो ना है और कोई ना है छोटो। भगवान ने ना तो बड़े को मां के गर्भ में 9 महीने से ज्यादा रहने की इजाजत दी और ना छोटे को। ये तो हमारे मन का भ्रम है, ये हमारे मन का भ्रम है कि देखो ये आदमी बड़ो है, हम छोटे हैं। कोई छोटा नहीं है संसार में, सब बराबर हैं? तो हमेशा ये भाव मन में रहे कि कोई छोटा नहीं है। अगर छोटे बड़े की विभिन्नता भगवान चाहते तो फिर एक को 11 महीने मां के गर्भ में रखते और एक को 9 महीना और 7 महीना में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो उच्चारण प्रेम का हो, आदर का हो, हर एक के प्रति सम्मान का हो। अपने से कोई छोटा भी हो, अगर कोई कह भी दे तो न्यों का भैया ठीक है। क्योंकि अगर बीमारियों से भैया दूर रहना है तो चित्त को शांत रखना पड़ेगा और गोविंद के चरणों तक ले जाना पड़ेगा। तो आप अगर एक बार किसी ने कुछ कहा और आपने उसको प्रेम से बोला तो दूसरी बार भैया वो तेज आवाज में नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है, अरे अपन ने यूं ही कह दिया हैं। तो प्रेम से बोले। और तीसरी बात हमने बताई मनन। सदैव परमात्मा का मन की माला पे मनन होता रहे, तब जो है फिर ओम का जाप सफल होगा जीवन में। तो देखो कैसे ओम लगाना चाहिए। ओम से देह की शुद्धि होती है। पहले सुखासन में बैठ जाएं और अपना जो ब्रह्म पॉइंट है ये, इसको घुटने पे रखें और बैठ के देखो लगाओ, 3 बार लगवाते हैं। बोलो ये ओम का प्रणव करने से एक लाभ ये भी है कि अमेरिका की किसी बुक में हमने भैया पढ़ा था, अमेरिका से जो रिसर्च होती हैं वो भैया क्या है कि हर महीना
वो एक पेपर निकालते हैं अपना, और साल में उसकी एक बुक निकालते हैं डिस्कवरी के नाम से, अमेरिका वाले। तो हमने उस किताब में पढ़ा था, तो उसमें लिखा था व्हेन यू केम टू वोकेट ए ओम देन यू कैन एज्यूम्ड अल्फा तरंग। इसका हिंदी में उच्चारण ये है कि अगर आप ओम का प्रणव करेंगे तो आपके शरीर में अल्फा किरणें बनेंगी। और अल्फा किरणें कैसी होंगी कि अल्फा किरणों से शरीर की रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये ओम का उच्चारण करने का सबसे बड़ा लाभ है। तो प्रतिदिन हमको भी सुबह निवृत्त होकर कम से कम 5 बार ओम का प्रणव सबको करना चाहिए, छोटे हों बड़े हों, क्योंकि शरीर तो सबके लिए है। और इसके करने से चेहरे पे चमक भी बनी रहेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो प्राणायाम के बारे में बताया। फिर कहा कि मां धारणा पक्की किसी एक के प्रति होना चाहिए। दीक्षा गुरु कोई एक होना चाहिए। हमारा इष्ट भी एक होना चाहिए। कहते हैं ना, एक संत, एक मंत्र और एक ही ग्रंथ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो धारणा किसी के प्रति हो तो पक्की हो भैया। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए। ये सच्ची घटना है। बिहारी जी का दर्शन करने आए और बिहारी जी के मंदिर में एक खड़े हैं संत परशुराम। ये संतों की आपस की बात है और संतों की लड़ाई भी बड़ी मीठी होती है। तो जो बिहारी जी के मंदिर में तुलसीदास जी को देखा तो संत परशुराम कहने लगे, बिहारी जी के दरबार में तुलसीदास जी को देखे कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, बिना इष्ट के परशुराम नवे समूरख हो। घर भी बजा भैया, घर भी। तो संत परशुराम ने बड़ा सुंदर कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय और बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूर्ख होए। उन्होंने कहा कि आपके सिर पे तो रामानंदी तिलक लगा हुआ है और आपके इष्ट तो अयोध्या में विराजे हैं और आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं आप में और अपने इष्ट में कोई अंतर नहीं समझता। तुलसीदास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, आज इस भक्त की शंका को मिटा दो कि का छवि वर्णऊं आपकी, भले विराजे नाथ तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ। बहुत से लोगों ने कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मस्तक नवत है, क्योंकि भक्ति में भैया हट नहीं है।
भक्ति में तो विशुद्ध प्रेम है, क्योंकि भक्ति तो आनंद की परम सीमा है और परम पराकाष्ठा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लेव हार। तो फिर बिहारी जी को राजा राम बनने में कितनी देर लगती है। बिहारी जी कहते हैं कि कित मुरली कित चंद्रिका, कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आज कृष्ण बहे रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, भगवान ने तुरंत अपनी बंसी ली और पीछे छुपा ली। और राम जी के तो सखियां हैं ही नहीं, सखियों को भी पीछे कर लिया और मुरली का बना लिया धनुष। और बिहारी जी थोड़े टेढ़े खड़े थे तो सीधे खड़े हो गए और गोविंद में साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं कि एक है साधो सब सदें और सब साधो सब जाएं। तो धारणा में छवि एक होना चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, जब ध्यान करो तो सबसे पहले प्रभु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और प्रभु के चरणों में 4 चिन्ह हैं भैया, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। तो सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों में वज्र का ध्यान करें। ये वज्र ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है और जिससे भगवान ने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। तो वज्र का ध्यान इसलिए करा रहे हैं कि जो मन है वो ध्यान करने से पहले वज्र के समान कठोर हो जाए, फिर भैया हिले नहीं। और फिर वो है अंकुश। अंकुश का ध्यान प्रभु इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारा मन है, जैसे अंकुश कितना बड़ा हाथी होता है और अंकुश उसको नियंत्रित कर देता है, छोटा सा अंकुश। तो इस मन रूपी हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें। और ध्वजा, ध्वजा भगवान कपिल कहते हैं कि भक्त की यश और कीर्ति का प्रतीक है। और कमल के लिए प्रभु ने बताया मां को कि मां, जिस तरह कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खिलता है, फिर भी उसका कीचड़ से कोई संबंध नहीं है। माने संसार में रहकर संसार में आसक्ति ना हो और जीवन कैसा रहे, कमल के समान खिला रहे। तो मां कहती है कि हे कपिल, आपने मुझे ध्यान का तो बड़ा सुंदर बात बताई, परंतु एक अवस्था तो ऐसी होती होगी जिसमें ये जीव भगवान का ध्यान बहुत करता होगा। तो भगवान कहते हैं कि मां कौन सी? तो मां कहती हैं कि बुढ़ापा। तो भगवान खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि मां, बुढ़ापे में जब शरीर में कफ बनने लगता है और नाड़ियां की गति धीमी धीमी हो जाती है, तो मां कहती हैं कि उस समय तो कोई काम रहता नहीं है जीव को। तो कहते हैं कि मां, उस समय तो काम और बढ़ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उनने के नाती पोते तक की चिंता, दूर में कोई बेटी बेटा ब्याया है तो उसकी चिंता। तो मां कपिल कहते हैं कि जब
ये जीव अपने शरीर को त्यागता है तो ये 99,000 योजन इसको मां यमदूतों के साथ यात्रा करनी पड़ती है और रास्ते में यमदूत इसको कोड़े मारते हैं। मां जब ये रास्ते में पानी मांगता है, भोजन मांगता है, तो ना जीव को यमदूत पानी देते हैं और ना भोजन देते हैं। जीव का मां के गर्भ में आकार बेर के बराबर का होता है। प्रथम महीने में मां सिर निकलता है और दूसरे महीने में पैर आदि का निर्माण होता है और मां तीसरे महीने में इस बात का फैसला हो जाता है कि लड़की है या लड़का। चौथे महीने में 7 धातुएं शरीर से लिपट जाती हैं और 5वें महीने में जो है भूख प्यास लगने लगती है इस जीव को। 6वें महीने में प्रेम से कहो श्री राधे। 6वें महीने में जरायु अंग से लिपट जाती हैं और 7वें महीने में मां इसको बुद्धि आ जाती है। जब जीव को मां के गर्भ में बुद्धि आ जाती है तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि जीव मां के गर्भ में उल्टा पड़ा हुआ है। सिर तो भैया नीचे को है और पैर ऊपर को, मल मूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ है। ये जीव भगवान को कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से छुट्टी दे दो। इतना उस समय भगवान को याद करता है ये जीव, तो भगवान कहते हैं कि चलो मेरा इतना स्मरण कर रहा है। तो भगवान पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि कितने घंटे तू मेरा भजन करेगा। तो प्रेम से कहता है 26 घंटे। भगवान कहते हैं कि ये 26 घंटे कहां से आ गए। उनने कहा यहां भी झूठ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान कहते हैं 2 घंटे कहां से। उनने कहा मैं 2 घंटे जो अपने खाने पीने में लगाऊंगा वो भी आपको दे दूंगा। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाने दूंगा जहां आपका ध्यान नहीं करूंगा। तो जीव और ब्रह्म में होड़ लगी है और भगवान कह रहे हैं इसकी बन जाए। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी। श्री राधे। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। दुर्बू की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रोह की बन गई प्रहलाद की बन गई। दुर्बहू की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रोह की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से। द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी
गोविंद गुण भगवान जी को गाए बता रहे हैं कि देखो कैसे बनेगी तुम्हारी। बन जाएगी। हम भी सब अपनी अपनी बनाने के लिए भगवान के चरणों में सतत ध्यान करें, उन्हीं के नाम का मनन करें। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, 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 हनुमत की बन गई सिया सुत लाए थे। हनुमत की बन गई सिया सुत लाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से, तेरी बन जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राधे, जय श्री राधे। नंद की बन गई यशोदा की बन गई, 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 गोपियन की बन गई माखन खबाए से।